राम राम। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अगर उसे एक विकसित राष्ट्र बनना है, एक डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री बनना है, अगर फिर से भारत को विश्वगुरु बनना है, तो भारत में जो भ्रष्टाचार की जो कैंसर है, इसे मिटाना होगा, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और तमाम नेताओं को जो है अकाउंटेबल होना होगा। और सबसे बड़ी बात है, देश में करप्शन से मुक्ति तभी मिलेगा जब पॉलिटिकली जो कनेक्टेड और वेल कनेक्टेड और वेल इस्टेब्लिश्ड और शीर्ष नेतृत्व में अगर इसको लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल कह सकते हैं कि विल होना चाहिए। आइए, प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के समारोह में जो है भ्रष्टाचार विरोधी जो शाखा होती है, इन तमाम जो कह सकते हो ना कि ऐसे सेमिनार जब होते हैं तो उसमें जो है भ्रष्टाचार को लेकर ये हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से या डीबीटी के माध्यम से मोदी जी के भी कई एक ऐसे प्रयास किए गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, जिसमें सब्सिडी वगैरह में पहले घोटाले वगैरह होते थे, आधार से लिंक करने का जो बात हुआ, ये सब ऐसे माध्यम थे जिससे कि करप्शन रिड्यूस हो सके। देखिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे करप्शन पर प्रहार करते हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। डंके की चोट पे कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री कि खुलकर अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं, जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा। तो ये मोदी जी के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होती है, उनका ही कार्य है कि मतलब कोई भी अगर भ्रष्टाचार या करप्शन वगैरह करता है, देखिए वो छापा वगैरह मारते रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल कर मतलब अपने पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ जो है आपका जो दायित्व है उसे करें। और जो भ्रष्टाचारी है, जो कह सकते हैं ना कि बोलो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, उनको तो परेशानी होगा ही, कष्ट होगा ही। तो इससे आपको
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप खुलकर काम करें, आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन करें और इसमें भयभीत और डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का पॉलिटिकल बिल होना चाहिए। और यही है कि मोदी जी एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इनका ये दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री का भी है, आज तक इनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का भी एलिगेशन नहीं है। ये पूरे के पूरे 2022-2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, 8-9 साल होने जा रहे हैं, इतने प्रधानमंत्री के भी कार्यकाल में अब तक एक भी घोटाले किसी भी मंत्रिमंडल से सुनाई या दिखाई नहीं पड़ता। तो ये होता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की चेष्टा और प्रयास। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।